अब देखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसायन विज्ञान से अब कुछ क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं जो मोल प्रभाव से ही रिलेटेड है, कुछ क्वेश्चन टाइप के हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है 1 बिलियन में 1 मोल एथाइल अल्कोहल है और 3 मोल जल मिला हुआ है, तो जल का मोल प्रभाव निकालना है, यानी x जल निकालना है, ठीक है ना। तो जल का मोल देखिए, जल का मोल कितना दिया है 3, तो यहाँ रख दीजिए 3। कुल मोल निकालिए 1 + 3, तो कितना हो जाएगा 3/4, तो हो जाएगा 0.75। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ये बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 90 ग्राम H2O और 46 ग्राम एथाइल अल्कोहल C2H5 के मिश्रण में एथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकालिए, ठीक है ना। निकाल देते हैं इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम मान के चलते हैं एथाइल अल्कोहल है C2, ऐसा क्वेश्चन एक बताए थे अभी OH, ये एथाइल अल्कोहल है और एक जल है। इसके भार की बात, इसका भार देख लेते हैं, इसका अणु भार, भार कितना दिया है जल का 90 ग्राम और इसका 46 ग्राम। तो WA का मान यहाँ पे दिया है, WA का मान, इसको हम A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, ठीक है ना। तो WA का मान देखिएगा, WA का मान दिया है 46 ग्राम और WB का मान कितना दिया है, WB का मान दिया है 90 ग्राम, ठीक है। अणु भार बताइए, तो C2H5OH का अणु भार होता है 46, Ma का मान कितना होता है 46, कितनी बार बता चुके हैं, ठीक है ना। और जल का कितना होता है, तो जल की अगर बात किया जाए, Mb, तो Mb का मान कितना होगा, Mb का मान हो जाएगा 18, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन करा चुके हैं। अब इसका निकालना है मोल, क्या निकालना है मोल। तो Na का मान क्या हो जाएगा, भार बटे अणु भार, भार कितना है 46, ये भी कितना है 46, घटा दीजिए कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 1। Nb निकालिए तो कितना हो जाएगा, ये 90, भार है 90 और अणु भार है 18, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब आपसे पूछा है कि एथाइल अल्कोहल का यानी XA का मान बताइए, है ना, यानी एथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाव बताइए। तो एथाइल अल्कोहल का मोल Na + Nb, Na का मान कितना है 1 और 1 + 5 कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि कुल मोल कितना हो जाएगा 6, तो 1/6 का मतलब कितना होता है 0.16 लगभग, है ना, 0.16 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 0.1 लगभग में अगर इसका आंसर दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका 0.1, है ना, 0.1। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक मिश्रण में दो गैसें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मोल अनुपात दिया है 1:4। तो नाइट्रोजन का मोल प्रभाव बताइए, बहुत ही आसान सवाल, XN2 निकालना है हमको, ठीक है ना, नाइट्रोजन का मोल प्रभाव। तब देखिए नाइट्रोजन का मोल कितना है, ऑक्सीजन का तो 1 है और नाइट्रोजन का 4 है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का 4 है, इसका मतलब इसको कैसे निकालेंगे, नाइट्रोजन का 4 है तो नाइट्रोजन के मोल को ऊपर रखेंगे और बाकी कुल मोल, तो 4 1 5, कितना हो जाएगा 0.8 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल कह रहा है किसी बिलियन के सभी अवयव का मोल प्रभाव का योग हमेशा कितना होता है, तो हमेशा कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। बहुत ही इजी सवाल था ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 178.2 ग्राम जल में घोला गया, तो इस जलीय विलयन में ग्लूकोज का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है ना। अब थोड़ा ग्लूकोज की बात करें तो सबसे पहले देखिएगा, हम इसका पहले ग्लूकोज का भार देख लेते हैं ना, इसको बनाते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ना, बनाते हैं इसको। देखिए 2 चीजें दी हुई है, ठीक है, एक दिया हुआ है दोस्तों ग्लूकोज, क्या दिया हुआ है ग्लूकोज, और क्या दिया है, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है जल दिया हुआ है, जल जिसका फार्मूला होता है H2O, इसको हमने क्या माना A और इसको हमने क्या माना B, ऐसे ही बना रहे थे, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं भार कितना दिया है, तो भार की बात किया जाए, भार तो WA कितना दिया है देख लेते हैं। तो ग्लूकोज का भार दिया है 178.2 ग्राम और जल 18 ग्राम ग्लूकोज को 178.2 ग्राम जल में घोला गया। अच्छा, यानी 18 ग्राम ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज कितना है 18 ग्राम और ये कितना है WB 178.2 है, ठीक है।
अब देखिएगा यहाँ पे, अब इसका अणु भार निकालते हैं, अणु भार। तो कैसे निकालोगे, देखो अणु भार, कार्बन का होता है कितना 6, कार्बन है 6 गो और कार्बन का होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन है 12, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और है 6। इसको जोड़ दो अब, तो 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, 12 16 छक्के 96, जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, अच्छा ये आपका हो गया एम ए का मान है ना, एम बी का मान जल का तो आपको याद ही करवा दिए हैं, कितना होता है 18, कितना होता है 18। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम निकालते हैं इसका मोल, यानी एन ए का मान निकालते हैं, एन ए। तो एन ए का मान कैसे निकालेंगे, भार बटे अणुभार, भार कितना है इसका 18, यानी ये आपका है 18 और ये आपका 180, तो इसको कितना हो जाएगा 1/10, 18 एकम 18, 18 दाम में 10, ये हो गया 0.1। अब एन बी निकालिए, ठीक है ना, एन बी निकालिए। ठीक है, तो एन बी कितना है, अब देखिए इसका कितना दिया है 178, भार दिया है 178.2, तो यहाँ हो जाएगा 178.2 और भाग देंगे हम 18 से। ठीक है, तो 18 एकम 18 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि इसको जब भाग देंगे तो आएगा 9.9। ठीक है, 9.9, ठीक बात समझ में आ रहा है, 9.9 आ जाएगा। ठीक है ना, 9.9, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा कि ग्लूकोज का मोल प्रभाव, तो ग्लूकोज का मोल प्रभाव निकाल लेते हैं। ग्लूकोज का मोल पता चलिए गया है और विलायक का मोल पता चलिए गया है, यानी एक्स, ध्यान से देखिएगा, एक्स ए का मान हमसे पूछा है, यही तो ए को हमने क्या माना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज को ए माना है, तो एक्स ए का मान निकालना है अगर, तो हो जाएगा एन ए बटा एन ए प्लस एन बी। ठीक है, एन ए का मान कितना है 0.1 और इसको जोड़ेंगे 0.1 प्लस 9.9, जब इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 0.1 भागे 9.9 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा लगभग 10, कितना हो जाएगा 10। जब इसको भाग दोगे तो देखो यहाँ पे 0.0, अब दशमलव कितने अंकों के बाद आएगा, देखो 0 है ना नीचे, एक पर एक 0 है, तो एक अंक छोड़ के, यानी दशमलव पहले एक अंक के बाद था, अब 2 अंकों पे आ जाएगा, तो 0.01। अब हमारा आंसर देख लेते हैं, 0.01 जहां भी मिलेगा उसको मारिए ऑप्शन में, आगे बढ़ते हैं। तो मिल गया आपको, है ना, कहाँ मिला 0.01 मिल गया ना, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। इस तरह से इस सवाल को आप बना सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे करके बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक बाइनरी बिलियन, 2 अवयव वाला बिलियन। बाइनरी बिलियन का मतलब ये होता है कि उसमें घटकों की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है ना, इस एक यदि विलय का मोल प्रभाव 0.2 है तो विलायक का पूछा है, बहुत ही आसान सवाल है, 1 माइनस 0.2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.8, ऑप्शन नंबर बी आप मार देंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 40 ग्राम NaOH जिसका अणु भार 40 से 54 ग्राम जल 18 ग्राम में घोला गया, तो NaOH का मोल प्रभाव क्या है, NaOH का मोल प्रभाव, बहुत ही आसान सवाल है। अच्छा देखिएगा, अगर NaOH की मोल की बात करें हम, मोल यानी NaOH का मोल की बात किया जाए तो भार बटे अणुभार, भार कितना है देखिए 40, तो यहाँ रख दिए 40, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के तरीका से बनाना भी आना चाहिए, और अणुभार कितना है 40, कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अच्छा NB निकालिए, तो NB जल के लिए NB का मान निकालिए, तो भार कितना है जल का भार है 54, तो यहाँ लिख दीजिए 54। अच्छा NB मतलब यहाँ पे आप ये ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा इसको आप H2O लिख सकते हो। ठीक है, जल का मोल। अब इसका कितना दिया है अणुभार 18, कितना हो जाएगा 3। अब जल का मोल पता चल गया 3 और NaOH का मोल पता चल गया 1। हमको क्या निकालना है, मोल प्रभाव, XNaOH निकालना है। क्या निकालना है, XNaOH, तो XNaOH यानी NaOH के मोल को ऊपर रखेंगे तो NaOH का मोल कितना है 1, और कुल मोल कितना हो जाएगा 1, 3 + 1 यानी 3 + 1, तो हो जाएगा 1/4, 1/4 देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ जाइए। इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही बना सकते हैं जल्दी में। ठीक है, सवाल है कि एक गैसीय मिश्रण में भार के अनुसार 20% ऑक्सीजन है, 30% कार्बन डाइऑक्साइड और शेष नाइट्रोजन है। ठीक है, यानी हम अगर बात करें तो हमारे पास अगर O2 की बात किया जाए, देखिए O2 कितना है 20%। ठीक है, अच्छा O2 अगर 20% है तो ये बताइए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कितना है, CO2 है 30%। ठीक है, CO2 है 30%। ठीक है,
अब शेष नाइट्रोजन है, इसका मतलब N2 है नाइट्रोजन। तो बताइए 20 अगर ऑक्सीजन है, CO2 30 है, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, टोटल होना चाहिए 100, और ये दोनों मिलकर हो गया 50, तो इसके पास कितना बचेगा 50%। अब क्या पूछा गया, इस मिश्रण में सबसे अधिक मोल प्रभाज किस गैस का होगा। ठीक है, यानी अगर भार की बात किया जाए, देखिएगा सबका भार निकालते हैं पहले, ठीक है ना। एक काम करते हैं तीनों का, एक है हमारे पास O2, एक है CO2 और एक है N2, ठीक है, यही चीज दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है कि अगर भार की बात की जाए, भार इसका कितना है, भार, तो इसका WA हो जाएगा, W1 मान लेते हैं, इसका W2 हो जाएगा और इसका W3 हो जाएगा, ठीक है ना, W3 हो जाएगा। W1 की बात किया जाए तो देखिएगा W1 यानी इसका भार 20% है, मतलब कहने का मतलब है कि भार के अनुसार ये कितना है, 20 है। CO2 कितना है, 30 है, तो पहले इसको लिखते हैं, ये 20 है, ये 30 है, तो ये 30 हो गया, तो 20 30 50, तो ये कितना बचेगा 50, ठीक है। अब देख लेते हैं, हम इसका कि जो इसका O2 का अणु भार कितना होगा, सबका अणु भार लिखते हैं ना, भार तो हो गया, अब अणु भार की बारी आ गया, तो अणु भार लिखते हैं, अणु भार को दिखाते हैं M1 से। M1 कितना हो जाएगा, O2 का हो जाएगा 16, 2 गो है तो 16 दूना 32, CO2 कितना हो जाएगा M3 हो जाएगा 44, ठीक है। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, और 2 गो है तो 16 दूना 32, और 12 जोड़ेंगे तो 44। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा M3 हो जाएगा आपका 28, ठीक है। अब सबका निकालते हैं मोल निकालते हैं, Na निकालते हैं, N1 निकालते हैं, तो N1 कितना हो जाएगा 20/32, इसको घटा दिया जाए तो 4 से घटाएंगे तो 4 5 20 और 4 8 32, 5/8 कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा, है ना। 5/8 का मतलब क्या हो गया, अगर 8 में 5 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये लगभग में, ये आपका लगभग में हो जाएगा 8, 0 पॉइंट भाग दीजिएगा 0.8 6 48, 8 6 48 और 2 8 दूना 16 और फिर 8 5 40, 0.624। उसी तरफ आप निकालिए N, यहाँ पे M2 हो, यहाँ पे M3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा M3 नहीं M2, ठीक है। अब N1 का मान हो गया। अब सेम टू सेम आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है N2 का मान, यहाँ निकालते हैं N2 का मान, N2 बराबर तो क्या हो जाएगा W1 बटे W2 बटे M2। W2 का मान कितना है देखिएगा, W2 की मान अगर W2 की बात किया जाए तो W2 है 30, और M2 है 44, तो 30/44, यहाँ कितना हो जाएगा 30/44, ठीक है। 30/44 कटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 22, और जब 15 में 22 से भाग दीजिएगा तो 22 से कम 0, यहाँ पे 22 7 154, यानी 6 मार्क में चला जाएगा। 22 7 154, 22 7 154 की बात किया जाए, भाग देते हैं इसको, देखिए भाग देते हैं, भाग देना पड़ेगा इसको। 22 में आप भाग दे रहे हो 15 से, ठीक है, तो 0 मार्क में जाएगा, यहाँ पे 0 है ना, पॉइंट 22 7 154 ज्यादा हो जाएगा, तो 22 6 132, अब घटाएंगे तो हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, अब 0, 22 7 22 8 22 9 की बात करेंगे तो 9 दूना 18 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 मार्क में जाएगा, तो 0.67 लगभग कितना हो जाएगा ये 0.67, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं 0.67, तो यहाँ N2 का मान कितना हो जाएगा 0.67, ठीक है। अब उसी तरह N3 का मान निकालते हैं, तो N3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N3 बराबर हो जाएगा W3 बटे M3, भार बटे अणुभार, W3 का मान कितना है, तो W3 का मान है 50 और M3 का मान कितना है 28। W3 का मान है 50 और M3 का मान है 28, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा कितना 25, ये हो जाएगा 14, अब 14 एकम 14, ठीक है, 14 में 25 से भाग देते हैं, 14 में जैसे ही 25 से भाग देंगे आप लोग, 14 में भाग दीजिएगा 25 से, तो 14 एकम 14, यहाँ कितना हो जाएगा 11,
दशमलव 0, 14 पे 17 14 84, 14 7 98, 14 7 98, 1.7 लगभग ये मान हो जाएगा, 1.7 लगभग में क्या हो जाएगा, ये मान हो जाएगा। चलिए अब हमसे क्या पूछा है, पूछा है कि सबसे अधिक मोल प्रभाज किस गैस का होगा। तो सबसे अधिक मोल प्रभाज किस गैस का होगा, ये हमको निकालना है। तो हमको तो बस इतना पता कर लेना है, क्योंकि हम जानते हैं, देखिए जो मोल प्रभाज हो, तो मान लीजिए x1 का मोल प्रभाज जो होगा वो समान x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 बराबर, ऑब्जेक्टिव सवाल है थोड़ा दिमाग लगाएंगे, x1 बराबर होता है x1 बराबर क्या हो जाएगा, n1 बटे n1 प्लस n2 प्लस n3, यही होगा। अच्छा ये x1 का मान हो गया। यानी अब एक बात बताइएगा, n3 में अभी देखिए, और देखिए थोड़ा सा x2 को भी देख लीजिए, x2 बराबर क्या हो जाएगा, n2 बट्टा n1 बट्टा n1 प्लस n2 प्लस n3। उसी तरह निकालिए x3 बराबर n3 बट्टा n1 प्लस n2 प्लस n3। आप ध्यान से देख रहे हैं तीनों में, तो तीनों में आपको कुल मोलों की संख्या तीनों में बराबर है ना। इसका मतलब जिस गैस का मोल ज़्यादा होगा, जिस गैस का मोल ज़्यादा होगा उसका मोल प्रभाज भी ज़्यादा होगा। यानी अगर एक जिसका x ज़्यादा होगा, x ज़्यादा मतलब मोल प्रभाज ज़्यादा, मोल प्रभाज ज़्यादा होगा। जिसका मोल प्रभाज ज़्यादा होगा, जिसका मोल ज़्यादा होगा, जिसका मोल क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी जिस गैस का मोल ज़्यादा मिल जाएगा उसका मोल प्रभाज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे देखिए किसका मोल ज़्यादा है। इसका है 1.7, इसका है 0.67 और इसका है 0.625। तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा है 1.7 यानी n3 का। और n3 हमने किसको माना है, n3 हमने माना है n2 को। किसको माना है, n2 को, यानी नाइट्रोजन गैस। तो यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा n2। क्या हो जाएगा, n2। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप चाहें तो यहाँ पे सीधे मोल निकाल के भी आप पता कर सकते थे। फिलहाल इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना सकते हो, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से बनाना पड़ा, फिर भी कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 बिलियन जिसमें मेथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाव 0.4 है, मेथाइल अल्कोहल के भार का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि विलायक जल है, मेथाइल अल्कोहल का अणु भार 32 और जल का अणु भार 18, तो इसका 40% होगा, 64% होगा, या 54.2% होगा, या 32% होगा। ठीक है, देखिए मेथाइल अल्कोहल का मोल प्रभाव दिया है और इसका हमको क्या निकालना है, भार प्रतिशत। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अगर हम ध्यान से देखें इस चीज को, तो मेथाइल अल्कोहल यानी मेथाइल अल्कोहल की बात किया जाए, मेथाइल अल्कोहल की बात किया जाए ना, तो मेथाइल अल्कोहल का कितना दिया है, इसका दिया है मोल प्रभाव 0.4। अगर इसका 0.4 है, XA अगर 0.4 है, ठीक है ना, तो उससे जल का कितना हो जाएगा, तो जल का हो जाएगा 0.6, XB का मान हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो XA मिल गया और XB मिल गया, क्योंकि हम इसमें से घटाएंगे 1 में से, इसको हम कैसे निकाले होंगे, इसको हम निकाले होंगे XB बराबर 1 माइनस XA, यानी 1 माइनस 0.4, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा है ये कि अल्कोहल, मेथाइल अल्कोहल का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, भार प्रतिशत निकालना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपको किसी गैस का मोल प्रभाज पता है, तो क्या मोल प्रभाज बराबर हम जानते हैं Na, देखिएगा XA बट्टा XB कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 0.4 और 0.6। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी XA का मान 0.4 और XB का मान 0.6। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, XA का मतलब क्या होता है, Na बट्टा WA। ठीक है, Na बट्टा WA, तो इसका क्या होगा, NB बट्टा WB बराबर कितना हो जाएगा, 0.4 और 0.6। दशमलव यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए, 2 दूना 4 और 2 तीन 6। अब क्या करेंगे, देखिएगा
अब देखिएगा इस चीज को, अब क्या करेंगे हम लोग, Na बटा डब्ल्यू ए, तो Na बटा डब्ल्यू ए तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये पलट जाएगा, डब्ल्यू बी ऊपर चला जाएगा और एन बी क्या हो जाएगा नीचे, ठीक है ना। तो 2/3, इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए Na बटा एम ए, देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यानी देखिएगा यहाँ पे हमको क्या करना है, हम चाहते हैं कि केवल भार निकल जाए, है ना, भार का अनुपात निकल जाए। अगर भार का अनुपात निकल जाएगा तो उसका आराम से परसेंटेज निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स ए, यहाँ पे एक्स ए दिया है, यहाँ पे हमको क्या दिया है एक्स ए। तो एक्स ए अगर पता है तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका होता है Na बटा Na प्लस एन बी, ऐसे इसको लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, ठीक है ना। देखिएगा अच्छे से लिखते हैं, एक्स ए का फार्मूला क्या होगा Na बटा Na प्लस एन बी, ठीक है। उसी तरह एन बी बटा Na प्लस एन बी, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। अब बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0.4 और 0.6, यहाँ से दशमलव हटाइए, यहाँ से दशमलव हटाइए, ये 2 दूना 4, 2 3 6। अब देखिए Na प्लस बी ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, अब आपका आ जाएगा Na बटा एन बी बराबर 2/3। अब Na का फार्मूला क्या होता है, Na का फार्मूला होता है, देखिए मोल है तो भार बटे अणुभार, यानी WA बटा MB। यहाँ कितना हो जाएगा WB बटा MB बराबर कितना हो जाएगा 2/3। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अब WA आपको पता चल गया है ना, तो WA बटा MB तो ऐसे ही रह जाएगा गुणे, अब ये MB नहीं MA होगा ना, यहाँ पे क्या होगा MA, यहाँ हो जाएगा MA, यहाँ भी क्या होगा MA, ठीक है ना, MA हो जाएगा MA। अब ये MB चला जाएगा ऊपर और यहाँ आ जाएगा WB बराबर कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है। अब WA का मान, WA को ऐसे रन दीजिए, WB को यहाँ ऐसे रन दीजिए, ठीक है। अब MB का मान कितना है, MB को उधर भेजिए, हम MB को भेज रहे हैं उधर, ठीक है ना। तो जैसे ही MB को उधर भेजेंगे तो देखिए MB इधर किस में है, ऊपर है ना, तो इधर आ जाएगा नीचे, तो यहाँ आ जाएगा नीचे, और इधर ये नीचे है तो चला जाएगा ऊपर, यानी MA क्या हो जाएगा MA। अब बताइए WA बटा WB बराबर 2/3 MA बटा MB, ठीक है। अब MA का मान बताइए, MA का मान, यानी MA मतलब क्या है, MA का मतलब है मेथाइल अल्कोहल, है ना। तो मेथाइल अल्कोहल का दिया है अणुभार 32 और जल का कितना होता है 18, तो यहाँ रख देते हैं, यहीं पे आप रख देंगे, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। WA बटा WB, ठीक है, बराबर, अब क्या करेंगे 2/3 गुणे MA का मान कितना था, MA मतलब मेथाइल अल्कोहल, तो मेथाइल अल्कोहल कितना हो जाएगा, मेथाइल अल्कोहल था 32 और ये कितना था 18, ठीक है। मेथाइल अल्कोहल कितना था 32, ये कितना था 18, देख लीजिए एक बार, मेथाइल अल्कोहल है 32 और जल का कितना है 18, यहाँ रख दीजिए। अब बस यहाँ से आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए 2 9 18, अब तो कटेगा नहीं, तो WA बटा WB बराबर कितना हो जाएगा 32/27। तो कुल भार कितना हो जाएगा, W टोटल कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, 7 2 9 59, ठीक है। अब आपको मेथाइल अल्कोहल का परसेंटेज निकालना है ना, यानी WA का परसेंटेज आपको निकालना है। WA बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका WA का भार कितना है 32 और कुल भार कितना है 59, गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। अब यहाँ से आप लगभग आप मान निकालिएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, ये हो गया 3200, इसको मान लीजिए 60, क्या मान लीजिए 60, तो 60 मानेंगे तो इसी से कट जाएगा, 6 5 30, 6 5 30, 6 के 18, 6 का 53 पॉइंट समथिंग ये आंसर आएगा। अब जरा देख लेते हैं 53 पॉइंट समथिंग, 53 के करीब जो ऑप्शन होगा, यानी 53 के आसपास जो ऑप्शन होगा,
53 के आसपास जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 53 के आसपास जो ऑप्शन होगा 54, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। आप इसको भाग दे के देख लीजिएगा, यही आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरह इस सवाल को बना सकते हैं। इस सवाल में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आप कुछ मत कीजिएगा। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। ठीक है ना, आप क्या करना, WA/WB बराबर है ना, WA/WB बराबर क्या निकाल देना, कितना इसका अनुपात है, तो 0.4। फार्मूला समझिएगा, इसका एक फार्मूला आपको समझाते हैं। ठीक है ना, इसका फार्मूला क्या है, देखिए यहीं से एक फार्मूला जनरेट कर देते हैं। ठीक है ना, फार्मूला इसका ये है दोस्तों कि आप क्या करोगे, WA/WB बराबर फार्मूला लिखोगे XA/XB गुणे MA/MB। बस ये आपको याद रखना है, एक लाइन में ये सवाल आपका बन जाएगा। देखिए WA का मान कितना है, WA और WB, ये इसी का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है ना, तो XA का कितना है 0.4, ये कितना है 0.6, MA का मान कितना है 32, ये कितना है 18। इसी को निकालने के लिए हम लोग उतना दिमाग लगाए थे। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 2 9 18, तो कितना आ गया 32/27। तो इस तरह आप कुल भार निकाल सकते हो ना। तो WT कितना हो जाएगा, WT हो जाएगा 32 प्लस 27, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 59। ठीक है, तो अब WA का परसेंटेज निकाल दीजिए, WA परसेंटेज, तो WA/WT गुणे क्या कर देंगे 100। तो WA का मान कितना है, WA का मान है 32, कुल है 59, गुणा कर देंगे 100 से, तो लगभग 54% के ये 54 पॉइंट समथिंग ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन इस तरह से आप इस सवाल को बनाएंगे तो जल्दी बना देंगे। ठीक है ना, 54.2 आपका क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस सवाल को जल्दी बना सकते थे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है। अगला सवाल ये है कि एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज कितना होगा। ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन। सवाल नंबर 10 को देखते हैं, कह रहा है एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज क्या होगा। ऑप्शन है 0.0177, 0.177, 0.034, 0.55। ठीक है, इस सवाल को बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल है। अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो समझ के चलिए कि वो क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के है ना। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा। ठीक है ना, देखिए एक मोलल जलीय विलयन है, ध्यान से समझिएगा, एक मोलल जलीय विलयन, इसका मतलब ये है, एक मोलल जलीय विलयन का मतलब ये है कि 1000 ग्राम हमने आपको मोललता पढ़ा दिया है। ठीक है ना, तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में विलय का उपस्थित मोल, विलय का उपस्थित मोल। ठीक है, और विलय का उपस्थित मोल है कितना, तो 1, तो यानी 1 मोल उपस्थित है, यानी 1000 ग्राम विलायक में मोल विलय का कितना मोल है, 1 मोल। अब बस हो गया आपका काम, इतना ही आपको जानकारी काम का था। इतना अगर आप समझ गए तो आपको इस सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको एक बात समझिएगा, आपको विलय का मोल पता चल गया है, यानी आपको विलय का मोल कितना है वो पता चल गया है। ठीक है ना, यानी Na की बात किया जाए, हम विलय को A मानते हैं, तो Na का मान आपको पता चल गया है। बस आपको Nb का मान निकालना है, Nb। अगर ये Nb आप निकालने में सफल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप मोल प्रभाज को क्या कर देंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, लेकिन हाँ Nb के बारे में एक जानकारी है हमारे पास, विलायक का जो भार है वो WB, ये हमको पता है। WB कितना है, 1000 ग्राम, ये तो पता है ना आपको। और एक्चुअल में ये जलीय विलयन है, इसका मतलब ये MB, यानी MB मतलब क्या होता है, अणु भार। ये क्या है, अणु भार, ये अणु भार है। अणु भार भी आपको पता चल जाएगा, जल का अणु भार कितना होता है, तो 18। तो चलिए अगर अणु भार पता चल गया, भार पता चल गया, तो क्या आप इसका मोल नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। NB का मान कैसे निकालोगे, तो भार बटे अणु भार, तो WB बटे MB, यानी इसको निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1000/18। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 500, यहाँ कितना हो जाएगा 9, 500/9, और 500/9 को अगर आप भाग देते हो तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, लगभग 55.55, 55.55 मोल। यानी अब देखिए आपको हर चीज पता चल गया। देखिए क्या क्या पता चला है आपको। आपको ये पता चल गया कि विलय का मोल कितना है, तो 1 है। विलायक का मोल कितना है, तो 55.55 मोल। यहाँ भी मोल लिख सकते हो और यहाँ भी क्या लिख सकते हो, मोल लिख सकते हो, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा था, अब आपसे पूछा जा रहा था ये कि विलय का मोल प्रभाज कितना होगा। विलय का मोल प्रभाज, तो विलय का मोल प्रभाज आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स ए का मान निकालना है आपको, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na/Na प्लस NB। Na का मान कितना होगा 1, और यहाँ पे Na का मान है 1, और यहाँ पे करेंगे 55.55, यानी 1/56 पॉइंट जोड़ेंगे तो 56.55, दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। यानी अगर इसको भाग देंगे हम लोग, अगर इसको भाग देंगे कैसे, अगर हम एक्स ए का जो मान है, अगर हम इसको 100 में 56 55 से भाग देते हैं तो जो भी हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप 100 में 56 55 से भाग देते हैं तो लगभग में आपका ये मान आता है। इसको आप अप्रोक्सीमेटली ये भी लिख सकते हो, ध्यान से समझिएगा। इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 0.017। ये देखिए 8 है ना यहाँ पे, तो 8 है तो इसको हम इसको बढ़ा के लिख सकते हैं 7, तो 0.177। अब देख लेते हैं क्या हमारा आंसर दिया है, 0.177, 0.0177, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही, 0.0177 है ना, 0.0177 हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए एकदम सही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ये मेथड है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मिश्रण में गैस ए का मोल प्रभाव 0.5 है, गैस बी का मोल प्रभाव 1 है और गैस सी का मोल 1.5 मोल है, तो गैस बी का मोल प्रभाव क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल, देखिएगा एक्स बी का मान पूछा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, NB/Na प्लस NC। NB का मान कितना है, NB का मान आपको दिया है 1, तो यहाँ रखिए 1, बाकी सबको जोड़िए 0.5, फिर 1 और फिर हो जाएगा 1.5। देखिए सी का ये हो गया, बी का ये हो गया और ए का हो गया। इसको जब जोड़ेंगे तो वो 1/ कितना आ जाएगा, ये 1/ इसको जोड़ेंगे तो 1.5 में 0.5 जोड़े 2 और 2 1 3, 1/3, 1/3 का मतलब होता है 0.333। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, 4.6 ग्राम एथेनॉल C2H5OH और 18 ग्राम जल के मिश्रण में एथेनॉल का मोल प्रभाव क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम एथेनॉल को ए मानते हैं, क्या मानते हैं इसको ए, और इस जल को हम मानते हैं बी, ठीक है, हमने ऐसा मान लिया। एथेनॉल को हमने माना ए और इसको मान दिया बी, तो अगर आप बताइएगा तो Na का मान निकाल सकते हो आप। Na का मान देखो यहाँ पे हम निकालते हैं, अच्छे से ध्यान से समझिए। एथेनॉल की बात करते हैं तो हमने एथेनॉल को माना है, एथेनॉल को माना है ए, ठीक है ना। तो अब बताइए WA का मान कितना होगा, भार कितना दिया है, भार दिया है 4.6 ग्राम, 4.6 ग्राम। अच्छा इसका अणु भार कितना होता है, 46 ग्राम होता है। निकाल के आप लोग देख लेना, 46 ग्राम होगा। तो क्या आप Na बता सकते हो क्या, 4.6/46, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, 46 से कम 46, 46 में 460, यानी Na का जो मान हो गया, Na का जो मान हो जाएगा Na बराबर 1/10, और 1/10 का मतलब है 0.1, ठीक है। Na का मान निकल गया। अब NB का मान निकालो। NB का मान निकालते हैं। देखिए जल, तो जल को दोस्तों हमने मान लिया B, ठीक है। जल का भार की बात करते हैं WA, और उसका परमाणु WA नहीं WB, इसको मानेंगे WMB, ठीक है, अणु भार। तो जल का भार कितना है, जल का भार है 18 ग्राम, ठीक है। जल का भार है 18 ग्राम और इसका परमाणु द्रव्यमान भी होता है 18। तो NB का मान निकाल दीजिए। NB का मान कितना हो जाएगा, 18/18, तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है।
अब क्या करना है आपको, क्या निकालने के लिए पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा है एथेनॉल का मोल प्रभाव यानी XA निकालना है। तो XA निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, Na बट्टा Na प्लस NB, यही होता है, Na प्लस NB। Na का मान कितना है, Na का मान दिया है 0.1, तो यहाँ रख दीजिए 0.1, यहाँ पे 0.1 और प्लस ये कितना है 1 है, कितना है ये 1, यहाँ हो जाएगा 1, जोड़ेंगे इसको तो 0.1 अब बट्टे इसको जोड़ेंगे तो 1.1, यहाँ से दशमलव गायब, यहाँ से दशमलव गायब, तो कितना हो जाएगा 1/11। 1/11 का मतलब होता है 0.0 1199 0.01 0.01 जो 9 0.01 9 जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल का आप आंसर बना सकते थे। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाले, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बिलियन जिसमें भार के अनुसार 25% जल है, 25% एथेनॉल है और 50% एसिटिक एसिड है, तो उसमें जल का मोल प्रभाव क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना, हाँ भार के अनुसार दिया है। ठीक है, अब सबको लिखते हैं ना। अच्छा ये बताइए बिलियन में भार के अनुसार जल कितना है, जल का भार कितना है, यहाँ लिखते हैं जल, जो दिया है जल, जल हो गया जल, उसके बाद क्या दिया है एसिड, एथेनॉल और एसिटिक एसिड, जल एथेनॉल एथेनॉल एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड। ठीक है, जल का कितना दिया है, जल दिया है 25%, ये एथेनॉल 25%, यानी ये भी 25%, यानी 25 ग्राम मान लीजिए इसको, भार कितना हो जाएगा 25 ग्राम, ये कितना हो जाएगा 25 ग्राम, और ये एसिटिक एसिड कितना हो जाएगा 50 ग्राम, 50 ग्राम, यानी ये हो गया W1, ये हो गया W2 और ये हो गया W3। ठीक है, W3 का मान हो गया W3। ठीक है, W3। ठीक, अच्छा जल का M1 का मान निकालिए, जल का कितना होता है 18, जल का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18, एथेनॉल का कितना होता है तो C2H5OH, C2H5OH, तो कार्बन का कितना हो जाएगा 12, कार्बन का होता है 12 लेकिन कार्बन है 2 गो तो 12 दूना 24, हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन है 5, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन का होता है 16 और फिर हाइड्रोजन का होगा 1, तो इसको जोड़ दीजिए 12 दूना 24 प्लस 5 एकम 5 16 1 17, 24 5 29 और 29 17 46, कितना हो जाएगा 46, तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं 46, यहाँ पे लिखेंगे कितना लिखेंगे 46, यानी M2 का मान कितना हो जाएगा, M2 का मान की बात किया जाए तो ये 46 हो जाएगा। ठीक है, अब M3 निकालिए, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का दिया भी है 60, कितना दिया है 60, तो यहाँ लिख देते हैं सीधे 60 ग्राम। अब क्या पूछा है हमसे, कह रहा है कि जल का मोल प्रभाव क्या होगा। ठीक है, तो जल का आपसे मोल प्रभाव पूछा है तो जल का मोल प्रभाव निकाल देते हैं। जल का मोल प्रभाव निकालना है आपको, जल का मोल प्रभाव। ठीक है, तो जल का मोल प्रभाव निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, जल किधर ये है X1 निकालना है, तो X1 बराबर क्या होगा, X1 बराबर होगा N1 बटे N1 प्लस N2 प्लस N3, यही ना होगा, यानी सब में आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबका मोल निकालना पड़ेगा, तो सबका मोल पहले निकाल देते तब इसको बैठाते फॉर्मूला पे ना। तो देखिएगा पहले निकालते हैं N1 कैसे निकालेंगे, भार बटे अणु भार, तो भार कितना है 25, अणु भार कितना है 18, अच्छा N2 कितना होगा 25 बटे 46, N3 कितना होगा, N3 का मान कितना हो जाएगा, N3 का मान हो जाएगा 50 बटे 60। ठीक है, ये आपका मोल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा मोल आ जाएगा, यानी N1 का मान निकालेंगे तो 18 बटे 25 को भाग दीजिए, जो भी आपका आएगा वही क्या हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप भाग देंगे 18 में 25 से तो आपका आ जाएगा N1 का मान आ जाएगा 1.38। उस तरह जब आप N3 का भाग देंगे N2, यहाँ पे क्या होगा N2, तो N2 का मान कितना हो जाएगा 0.54, और जब आप 50 में 60 में भाग देंगे तो 0.83 आ जाएगा। ठीक है ना, अब आपको निकालना है X1, क्या निकालना है X1, तो X1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, X1 बराबर N1 बट्टा N1
प्लस N2 प्लस N3। N1 का मान अब रख दीजिए यहाँ पे 1.38, इसका मान रखिए, सब कुछ जोड़ दीजिए 1.38 प्लस 0.54 प्लस 0.83। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमने आपके काम को आसान कर दिया। हमने क्या कर दिया कि हम इसको जोड़ेंगे। जब इसको जोड़ेंगे दोस्त, जब इस चीज़ को हम लोग जोड़ेंगे ये वाला, तो हमारा आ जाएगा 2.75। आप जोड़ लीजिएगा और 1.38 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 0.5018। अब आप ऑप्शन देख लेते हैं, 0.5018। देखिएगा हमारा जो आंसर है 0.5018, लेकिन वैसा ऑप्शन यहाँ पे कोई दिया नहीं है। तो आप ध्यान समझिएगा, 0.50 ये 8 5 से ज़्यादा है, तो जब ये 5 से ज़्यादा होता है तो इसको हम बढ़ा देते हैं, यानी एक जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और ऑप्शन आपको मिल जाएगा 0.502। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो 13 नंबर सवाल का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गैसीय मिश्रण में किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती या अनुपातिक होता है। यह नियम किसने दिया था? गैसीय मिश्रण में किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता है। तो ये दिया था हेनरी ने। किसने दिया था? हेनरी का नियम यही है। हेनरी ने ये बोला था किसी भी गैस को अगर द्रव में किसी भी द्रव में गैस को अगर मिलाना है तो उसका जो आंशिक दाब होगा उसके मोल प्रभाज के क्या होता है, मोल प्रभाज के अनुपातिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गैसीय मिश्रण में किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज के अनुपातिक होते हैं। यह नियम किसने दिया था? तो ये नियम दिया था दोस्तों हेनरी ने, है ना। हेनरी ने यही बोला था कि अगर किसी द्रव में गैस की विलेयता को बढ़ाना है तो आप उसके आंशिक दाब को बढ़ा दो, और विलेयता जो होती है वो सीधा समानुपाती होती है मोल प्रभाज के। यानी अगर किसी गैस का मोल प्रभाज ज़्यादा है तो इसका मतलब ये होगा कि उस गैस का आंशिक दाब भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये हेनरी का नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अरे 6 ग्राम यूरिया NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र है, ध्यान रखेंगे इसको। इसका अणु भार कितना है? 60। 90 ग्राम जल में घोला गया तो यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा? ठीक है ना। चलिए इसको बनाते हैं, ध्यान समझिएगा। 6 ग्राम यूरिया है और उसको हम अणु भार कितना है? 60। 90 ग्राम जल में मिलाते हैं। देखिए यूरिया की अगर बात किया जाए, यूरिया ये यूरिया हो गया और ये जल हो गया। इसका भार कितना है? 6 ग्राम। और इसका भार कितना है? WB। जल का भार कितना है? 90 ग्राम। जल का भार है आपका दोस्तों 90 ग्राम। ठीक है, अच्छा इसका अणु भार दिया है, यूरिया का अणु भार दिया है 60। कितना दिया है? 60। तो यहाँ लिख देते हैं यूरिया का अणु भार कितना हो जाएगा? 60। अच्छा इसका अणु भार कितना दिया है? इसका अणु भार तो हम जानते हैं होता है 18। इसका मोल निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकालेंगे? तो 6/60 कर देंगे। 6/60 यानी कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 दाम 60, 1/10। 1/10 का मतलब होता है 0.1। ठीक है, NB का मान निकाल दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 90/18। ये क्वेश्चन हम आपको सब्जेक्टिव भी बताए थे ना। कितना हो जाएगा? 5। तो दोनों का मोल आ गया ना। अब दोनों का मोल आ गया तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया था कि यूरिया का मोल प्रभाज निकालिए। तो यूरिया का मोल प्रभाज निकाल देते हैं। XA का मान पूछा है हमसे, तो क्या करेंगे? Na प्लस NB। Na का मान कितना है? 0.1, और यहाँ पे रख देंगे Na का मान 0.1 और प्लस 5। तो 0.1 बटे इसको जोड़ेंगे तो 5.1। 5.1 का मतलब हो गया 1 बट्टे, यहाँ से दशमलव लौटेगा और यहाँ से भी दशमलव लौटेगा, तो 1/51। अब 1/51 को आप भाग दोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, 1/51। अब इसको देखिए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर है वो आप निकाल सकते हो। देखिएगा मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप मान के चलिए XA बराबर, अगर मान के चलिए 1/51 के बदले कितना होता है? 50। तब इसका कितना आता? तब ये आता 0.02। 0.02 लगभग में 0.02। तो जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों वो 0.02 के करीब होना चाहिए। अब देखते हैं कहाँ ऐसा दिया है 0.02 के करीब। ये है क्या? नहीं है। ये 0.025 ज्यादा हो गया।
हमको इससे कम चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आप भाग देके देखिएगा, इतना ही आएगा। कितना आएगा ये? 1/51 को अगर आप भाग दोगे तो आएगा 0.0196। आप भाग देके देख लो, यही आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही। तो कभी कभी आप ऑप्शन को ना गेस करके भी वहां तक पहुंच सकते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। एक गैसीय मिश्रण में 4 ग्राम H2 और 16 ग्राम He है, तो हाइड्रोजन का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अच्छा, एक H2 है और एक He है, ठीक है, He है। अच्छा, इसका भार कितना है? WA। इसका भार है कितना? H2 का भार है 4 ग्राम। इसका भार कितना है? WB। इसका है 16 ग्राम, ठीक है। अब देखिए WMA का मान कितना होगा? MA तो हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है दोस्तों 2, तो 2 फिर 2 यू है तो 4 ग्राम। अच्छा, हीलियम का कितना होता है? MA। MB होगा ना यहाँ पे, MB कितना हो जाएगा? तो ये 4 मोल होता है। इसका कितना अणुभार होता है? 4। अब इसका मोल निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकालेंगे? तो भार बटे अणुभार, तो Na बराबर भार है 4 और अणुभार भी है 4, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1। NB भार कितना है? 16 और अणुभार है 4, घटा देंगे कितना हो जाएगा? 4। अब हमसे क्या पूछा? हाइड्रोजन का मोल प्रभाव यानी XA निकालना है। XA बराबर तो Na बटा Na प्लस NB। Na का मान कितना है? 1 और 1 + 4 तो ये हो जाएगा 1/5। 1/5 का मतलब हो जाएगा 0.02। 0.02 ऑप्शन में जो भी होगा, 1/5 तो दिया ही है, 1/5 0.02 भी दिया होता तो वो भी ऑप्शन हमारा सही हो जाता। तो यहाँ पे 1/5 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोल प्रभाव की इकाई क्या होती है? तो मोल प्रभाव की इकाई कुछ नहीं होती, यह एक इकाईहीन राशि है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या करा कि एक बाइनरी मिश्रण में अवयव ए और बी के मोल प्रभाव XA और XB है, इनमें से कौन सा संबंध सही है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं XA + XB जो होता है, इसका योग कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन 98 ग्राम H2SO4 जिसका अणुभार कितना है? 98। 1 किलोग्राम जल में घोला गया तो H2SO4 का मोल बताइए, ठीक है। देखिए H2SO4 की बात करें, H2SO4 इसको हम A मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर इसको माने तो WA, इसका भार कितना है? 98। इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक Ma जो होता है वो भी कितना होता है? 98 ही दिया है, ठीक है ना। जल का बताइए, जल का WA कितना है? तो जल 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम है, ठीक है। भार इसका WB है ना, और MB निकाल दीजिए तो MB कितना हो जाएगा? MB यानी जल का होता है 18, ठीक है। अब क्या करना है आपको? मोल निकालना है। तो Na का निकालिए, तो 98/98 इसको घटा के कितना हो जाएगा? 1। एक यानी H2SO4 का मोल कितना आ गया? 1। अब NB निकालिए, तो 1000/18 इसको भाग देंगे तो 55.55 आएगा, ठीक है ना, 55.55। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको? आपसे पूछा जा रहा है कि H2SO4 का मोल प्रभाव यानी XA पूछा जा रहा है। XA बराबर तो क्या होगा? XA बराबर Na + NB। Na का मान है 1 और यहाँ पे Na का मान है 1 और 55.55 यानी 1/56.55। जब इसको भाग दीजिएगा तो आएगा 0.177। 0.17 जी जहाँ भी मिलेगा ऑप्शन में मार दीजिए, ठीक है ना। 0.17 ऑप्शन नंबर एकदम ए है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही। यानी हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया वो क्वेश्चन नंबर 19 था। और आइए इस सेशन का आखिरी सवाल को देख लेते हैं। आखिरी सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि 100 ग्राम जलीय विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, तो ग्लूकोज का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए, ठीक है। 100 ग्राम जलीय विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। बिलियन में 100 ग्राम है, बिलियन कितना है? 100 ग्राम। तो ग्लूकोज कितना है? ग्लूकोज है 10 ग्राम यानी इसका भार कितना है? WA 10 ग्राम, ठीक है। अच्छा, तो जल का भार कितना हो जाएगा? जल का भार WB कितना हो जाएगा? 90 ग्राम, ठीक है, क्योंकि दोनों मिला के 100 होना चाहिए।
अब देखिएगा, अब इसका हमको निकालना क्या है, MA। तो ग्लूकोज का होता है 180 ग्राम। ग्लूकोज का कितना होता है, 180 ग्राम, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं ना। ऐसे आप निकाल भी सकते हो, देखो निकालते हैं, C6H12 और O6, यही होता है ना। कार्बन का कितना होता है 12, और कार्बन है कई गो 6 गो, हाइड्रोजन है 1 और इसको है कई गो 12 गो, ऑक्सीजन कई गो है 16 और है कितना 6, 12 छके 72, 12 और प्लस 16 छके 96, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, मिटा दिया जाए इसको। तो MA का मान आ गया ना, और जल का हम जानबे करते हैं, MB कितना होता है, ये होता है 18 ग्राम पर मोल, पर मोल, पर मोल। ठीक है, तो अब निकाल दो Na का मान कितना हो जाएगा 10/180, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/18। ठीक है, अब आप निकालो NB निकालो, है ना। तो 90/18, इसको भाग दीजिए कितना हो जाएगा 5। अब क्या कीजिए, 1 में 18 से भाग दे दीजिए, है ना। 1 में जैसे ही 18 से भाग दोगे तो जो भी आपका आएगा